हेलो स्टूडेंट, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों का फार्मूला जो है से किस प्रकार सिद्ध होकर आता है, जो वर्ग से संबंधित है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर रिलेशन। आइए इसको बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, सरसमीकरण वर्ग संबंधित फार्मूला ज्ञात करने के लिए इससे पहले एक हमने क्या है समकोण त्रिभुज का एक फिगर बना रखे हैं, जो इसकी सहायता के माध्यम से उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का फार्मूला एक क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या है, पाइथागोरस का एक फार्मूला आपका क्या होता है, इसको यहाँ पास हम लिख रहे हैं और उसी फार्मूला के माध्यम से हम फिर इसका वर्ग संबंधित जो आपका फार्मूला जो है वो आसानी से क्या है सिद्ध होकर आएगा। देखिए यहाँ, तो इसके यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है कि एच के स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस होता है बी के स्क्वायर। मतलब कि लंब के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस होता है आधार के स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय ने क्या किए कि दोनों तरफ जो है, यानी कि दोनों तरफ जो है से क्या है एच स्क्वायर से क्या है भाग कर दिए। कैसे, यहाँ देखिए लिख देंगे कि दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, लिख दें कि दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, तो इसको ऐसे हैं लिखिएगा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या है, मतलब इसमें भी क्या है एच के स्क्वायर से भाग दे दीजिए और इसमें भी क्या है एच स्क्वायर से भाग दे दीजिए और इसमें भी क्या है एच स्क्वायर से भाग दे दीजिए। ऐसे तो मतलब पूरा इसको भाग देंगे, लेकिन इसको अलग अलग डायरेक्ट इसको हम तोड़ दिए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिएगा कि p बाई एच इसको पूरा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस b बाई एच पूरा की इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, देखिए एच स्क्वायर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। कितना बार में, 1 बार में ही कट जाएगा। अब यहाँ पास देखेंगे हम कि यानी कि p बाई एच जो है एक किसका फार्मूला होता है, यानी तो p बाई एच जो आपका होता है वो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण होता है। यानी कि p को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, h को बोलते हैं हाइपोटेनियस और b को बोलते हैं बेस और h को बोलते हैं हाइपोटेनियस। यानी कि साइन, यानी कि p बाई एच बराबर आपका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि p बाई एच बराबर आपका होता है साइन थीटा और इसका स्क्वायर था तो हम भी इसको स्क्वायर कर दिए प्लस, अब यहाँ देखिए b बाई एच बराबर आपका होता है कॉस थीटा, तो इसको यहाँ लिख देंगे कि कॉस थीटा, इसका देखिए स्क्वायर था तो हम भी इसको स्क्वायर दे देंगे बराबर में 1 आपका आ गया। ठीक ना। अब यहाँ पास देखिएगा तो आपका एक फार्मूला क्या है बन के रेडी हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। आपका ये तैयार, आपका ये फार्मूला हो गया। अब इसी के माध्यम से क्या है और फार्मूला इससे हम क्या है ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे से। अब देखिए यहाँ पास क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं और बराबर 1 है, तो बराबर की साइड है ना कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम भेज देंगे उस साइड तो माइनस में आपका हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक से क्या है दूसरा भी आपका दूसरा फार्मूला भी आपको मालूम हो गया। ठीक है। अब इसी से फिर क्या है एक तीसरा और फार्मूला हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसके यहाँ लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए बराबर की जब इसको हम रख लिए कॉस स्क्वायर थीटा को, तो बराबर की साइड है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको डाल देंगे उस साइड तो माइनस में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक से क्या है 3 फार्मूला इसको हम क्या है लागू
कर लिए, मतलब एक से क्या दो को नया और फार्मूला हम लागू करके निकाल लिए। अब देखिए क्या हमको करना है कि अब कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हम फार्मूला को और इसको करके निकालते हैं आगे वाला फार्मूला को। तो देखिएगा अब यहाँ पास हमने क्या लिख दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 लिख दिए हैं। अब देखिए इसके माध्यम से क्या है हम आगे वाला फार्मूला किस प्रकार से इसको हम ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं, अच्छा से इसको वीडियो को समझिएगा। तो इसमें क्या हम लिखते हैं कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो इसको यहाँ लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बाई, देखिए साइन स्क्वायर थीटा से इसको भी भाग देना है, इसको लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको भी यहाँ लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ पास लिख दें क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 था और हम लिख दिए कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो सभी में क्या है साइन स्क्वायर थीटा से हम भाग दे दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, ये पूरा ही कट जाएगा। अभी जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस, अब यहाँ देखिएगा कि कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा आपका होता है। अब इसका स्क्वायर है तो हम भी इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका उल्टा है, तो इसका यानी कि व्युत्क्रम है, तो इसका सीधा फार्मूला आपका होता है, मतलब क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि इसको हम लिखेंगे क्या, देखिए इससे और निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे क्या, लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या है 1, इसको लिख दिए। मतलब कॉसेक का स्क्वायर देखिए थीटा था, इसको कॉसेक का स्क्वायर थीटा छोड़ दिए और देखिए बराबर की साइड था इसको उस साइड गया तो माइनस में हो गया कॉट स्क्वायर थीटा हो गया और बराबर की साइड था 1, इसको इसी जगह के 10 छोड़ दिए, तो ये आपको क्या है फार्मूला लागू हो गया। मतलब इसी के फार्मूला के माध्यम से हम क्या है लागू कर लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक का स्क्वायर थीटा, ये आपका एक नया फार्मूला मिल गया। और फिर इसी के माध्यम से एक और फार्मूला जैसे हमने क्या है ये लागू करके निकाल लिए और इसी से एक और फार्मूला इसको निकाल लेंगे। क्या इसको निकालेंगे तो आइए इसको देखिए, इसको यहाँ लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा फार्मूला क्या है लागू हो गया। चलिए अभी इसी के सहायता से फिर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से ही आगे वाला फार्मूला 3 और कैसे निकालते हैं, आइए इसको बारे में हम देखते हैं। पास लिख दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है। अब इसी के माध्यम से देखिए आगे वाला फार्मूला हम किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ लिखेगा कि दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, यानी कि दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तब इसको यहाँ लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दोनों तरफ हमको क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना, तो इसको ऐसे लिख देंगे, डायरेक्ट इसको भाग दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका एक फार्मूला होता है, साइन बाई कॉस बराबर आपका होता है टेन थीटा, तो इसका स्क्वायर है तो हम भी इसको लिख देंगे कि साइन बाई कॉस बराबर आपका होता है क्या, टेन थीटा, तो इसको लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, प्लस अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई है तो दोनों बराबर ऊपर नीचे, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका सीधा रूप आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये आपका फार्मूला नया मिल गया। अब इसी के माध्यम से दो और फार्मूला क्या है निकाल लेते हैं, कैसे, अब इसके हम लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा उसको उस साइड ले देंगे तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या है 1। ये आपका आगे वाला फार्मूला मालूम हो गया। और इससे एक और फार्मूला निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसको यहाँ लिखेंगे इसको कि टेन स्क्वायर थीटा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा को इसको रख रहे हैं बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। अब इसको बराबर किस साइड था 1, इसको डाल देंगे उस साइड तो माइनस में हो जाएगा 1, तो ये भी आपका क्या तीसरा फार्मूला लागू आपका हो गया। देखा इसमें क्या है कि व्युत्क्रम से संबंधित क्या फार्मूला किस प्रकार से निकलेगा, तो यहाँ आप जानते हैं कि साइन का संबंध जो है से क्या है कोसेक थीटा से है, और फिर क्या है कि कॉस थीटा का संबंध जो है से क्या है सेक थीटा से है, और टेन थीटा का संबंध जो है से किससे है कॉट थीटा से है। तो देखिए इसका दोनों का संबंध किस प्रकार से है, तीनों का संबंध जो है किस प्रकार से है, इसको आइए इसको हम देखते हैं व्युत्क्रम के संबंधित से। तो देखिए इसमें क्या है, पहला में आपका हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है से क्या होता है 1 बाई कॉसेक, क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है से क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। तो ये आपका भी एक फार्मूला क्या है निकल कर रेडी हो गया। फिर क्या होता है कि दूसरा आपका फार्मूला है कि कोसेक थीटा बराबर आपका होता है, तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई क्या होता है साइन होता है, यानी कि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम जो होता है सो 1 बाई साइन थीटा होता है। तो ये भी आपका एक फार्मूला निकल कर क्या है रेडी हो गया। अब देखिए तीसरा जो फार्मूला जो निकलता है तो साइन कॉस से संबंधित है ना, तो इसको तीसरा किस प्रकार से निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब इसको देखिए हम सिद्ध करके दिखाते हैं, कितना को जब अगर आप सिद्ध कीजिएगा तो 1 देखिए क्या है आपको चलेगा, तो इससे आपको साबित हो जाएगा कि यानी कि साइन थीटा जो है से संबंधित है किससे कोसेक थीटा से है। तो आइए इसको देखते हैं, तो इसके यहाँ लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है P/H होता है, और फिर क्या है गुना है कोसेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि H/P आपका होता है। तो यहाँ देखिए H से H क्या है कट जाएगा, P से P क्या है कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या है 1 होता है। तो ये भी आपका एक फार्मूला क्या है यहाँ पास रेडी हो गया। अगला देखिए क्या दिया है, अगला दिया है क्या कि सेक थीटा का संबंध जो है से किससे होता है कॉस थीटा से होता है, तो सेक थीटा बराबर यानी सेक थीटा का व्युत्क्रम जो होता है सो 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो अब पाँचवा ये भी आपका एक फार्मूला यहाँ पास निकल कर रेडी हो गया। अब पाँचवा फार्मूला यहाँ पास क्या निकल के आता है कि यहाँ कॉस थीटा
कॉस थीटा का व्युत्क्रम जो होता है से क्या होता है 1/sec थीटा होता है। क्या होता है 1/sec थीटा है। तो यानी कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम आपसे पूछेगा तो आपको क्या बोलना है 1/sec थीटा। तो आपका ए बी फार्मूला एक निकल कर क्या हो गया रेडी हो गया। आइए इसको देखते हैं इस साइड से। और यहाँ पास देखिए और क्या होता है फार्मूला इसका, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये भी आपका फार्मूला एक निकल कर क्या हो गया रेडी हो गया। अब इसको देखिए साबित करके दिखा दे रहे हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का संबंध जो है से क्या है 1 होता है। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर आपका फार्मूला जो होता है से क्या होता है आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार को हम करते हैं सूचित बी से और कर्ण को सूचित करते हैं हम एच से गुन्ने। अब यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण को हम करते हैं सूचित एच से, आधार को करते हैं बी से। देखिए एच से एच कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो कितना आपका निकल के आ गया 1 आ गया। तो इससे आपका साबित हो जाता है कि कॉस थीटा का संबंध जो है से क्या है सेक थीटा से है और बराबर में क्या है 1 आता है। यानी तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब आइए इसको अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 इसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए कि छठा फार्मूला आपका किस प्रकार से निकल के आता है। तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा क्या कि कॉट थीटा का व्युत्क्रम जो होता है से क्या होता है 1/tan थीटा होता है। यानी कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/tan थीटा होता है। तो ये भी आपका एक फार्मूला निकल कर क्या हो गया रेडी हो गया। फिर अगला आपका होता है 8वां फार्मूला आपका निकल के आता है कि tan थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है 1/cot थीटा। क्या होता है 1/cot थीटा। तो tan थीटा का व्युत्क्रम जो होता है सो 1 क्या होता है cot थीटा। तो ये भी आपका फार्मूला एक निकल कर क्या हो गया रेडी हो गया। और आपका 9वां फार्मूला जो आपका होता है वह क्या होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। अब इसको देखिए किस प्रकार से, यानी कि tan का संबंध जो होता है से कॉट से होता है और बराबर में 1 होता है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे आता है, तो यहाँ आप देखिए इसको कैसे हम निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब को हम करते हैं P से सूचित, आधार को करते हैं B से सूचित। अब यहाँ देखिए कि कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा लंब। तो आधार को करते हैं B से, लंब को करते हैं P से। B से B देखिए कट जाएगा, P से P कट जाएगा, कितना हमको आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इससे भी आपका एक फार्मूला निकल कर क्या है रेडी हो गया। और इससे साबित आपका हो गया कि tan का संबंध जो है कॉट से है और दोनों का संबंध का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ देखिए एक आपका फार्मूला होता है tan थीटा बराबर है आपका एक भिन्न फार्मूला होता है, ठीक ना, कि साइन थीटा बाई क्या होता है कॉस थीटा आपका एक फार्मूला होता है। देखिए अब इसका tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब इसको भी देखिए हम इसको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं कि tan थीटा इस प्रकार से कैसे इसको आता है। अब यहाँ देखिएगा कि साइन थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब को हम करते हैं P से सूचित, कर्ण को करते हैं A से सूचित बाई। अब यहाँ गौर से देखें कि कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार को करते हैं सूचित B से और कर्ण को हम करते हैं कैसे H से। अब यहाँ गौर से देखिएगा ये आपका मेन बटा था तो P/H इसको लिखेंगे और गुन्ना। अब यहाँ देखिए B/H है तो इसको पलट देंगे तो H चल जाएगा ऊपर, B आ जाएगा कहाँ नीचे। अब H से H ही कट जाएगा तो क्या आपको बचेगा, आपको बच जाएगा P/B आपका बचेगा। अब P/B बराबर आप जानते हैं, यानी कि P/B बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है tan थीटा बराबर हमको होता है, यानी कि tan थीटा बराबर आपको होता है P/B। तो ये भी आपका एक फार्मूला यहाँ पास ये रेडी हो गया। तो इससे साबित हो गया कि tan थीटा बराबर आपका साइन बाई कॉस थीटा होता है।
देखिए आपका क्या है एक कि कॉट थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है कॉस बाई साइन होता है, यानी कि कॉट थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तब यहाँ पास देखिए इसको भी हम किस प्रकार से इसको हम लाते हैं, तो इसके यहाँ लिखेगा कि कॉट थीटा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि कॉस थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार को हम जानते हैं कि बी से सूचित करते हैं और कर्ण को हम ए से सूचित करते हैं। अब साइन थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और हम जानते हैं कि लंब को हम करते हैं पी से सूचित और कर्ण को करते हैं ए से सूचित। तो आपका ए से एच क्या है, कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, बी बाई आपका पी बचेगा। और बी बाई पी बराबर आप जानते हैं कि कॉट थीटा होता है, यानी कि बी बाई पी बराबर आप जानते हैं कि कॉट थीटा होता है। तो इसलिए कि कॉट थीटा बराबर आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा आपका एक होता है। तो ये अभी आपका एक फार्मूला बनकर रेडी हो गया। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।